नमस्कार, मॉर्निंग कॉल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। ग्लोबल बाजार पर चढ़ा ट्रंप और ब्रेक्सिट का बुखार। अमेरिकी और यूरोपीय बाजार गिरकर बंद। एशिया में भी कमजोर शुरुआत। दावोस में इंडियन इंडस्ट्री का फोकस ट्रंप की नीतियों पर। कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक ने कहा, संरक्षणवाद नीति ने बढ़ाई चिंता। इन्फोसिस के सीईओ सिक्का ने कहा, अगर बदलेंगे वीजा नियम तो कारोबार पर होगा असर। ट्रिपल टैक्स के मामले में विदेशी निवेशकों को बड़ी राहत। सीबीडीटी ने फिलहाल रोका अपना सर्कुलर। कहा, अगला कदम उठाने से पहले विदेशी निवेशकों से करेंगे चर्चा। वित्त मंत्री के पिटारे से निकल सकता है डिजिटल तोहफा। बजट में सस्ते स्मार्टफोन पर सब्सिडी और गांवों में फ्री वाईफाई का ऐलान मुमकिन। आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। संसदीय समिति के सामने आज होगी रिजर्व बैंक गवर्नर उर्जित पटेल की पेशी। नोटबंदी मामले में इकॉनमी पर पड़े असर का देना होगा ब्यौरा। अब होटलों में खाने पर चलेगी आपकी मर्जी, जितना चाहें उतना ही मंगाए। हाफ प्लेट से भी इनकार नहीं कर पाएंगे रेस्टोरेंट। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज सुबह सवेरे बाजार के लिए क्या संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी आपके सामने 8,405 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 2.5 पॉइंट की गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। साथ ही अगर बाकी तस्वीर देखें तो एशिया में कुछ मुनाफा वसूली के संकेत, यूरोप और अमेरिका में भी मुनाफा वसूली ही देखने को मिली। हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी के मुताबिक आज के क्यूज के बावजूद निफ्टी में खरीदारी का मौका है, तो उसका पूरा फायदा आपने उठाना चाहिए। अब कहां पर और किन लेवल्स पर तेजी की पोजीशन ली जाए, ये सब हम समझेंगे अनिल सिंघवी से आगे। लेकिन सबसे पहले ग्लोबल बाजारों की तस्वीर समझ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं नीरज बाजपाई। नीरज, ग्लोबल मार्केट में हम देख रहे हैं, चाहे अमेरिका हो यूरोप हो, मुनाफा वसूली हावी है। क्या डर है इस समय? डर इस समय ट्रंप का है और शुक्रवार को चूंकि वो ऑफिस रिज्यूम करेंगे, इसलिए वहां से क्या निकल के आता डर है। कल उन्होंने एक बयान दिया वॉल स्ट्रीट जर्नल के साथ इंटरव्यू में। उन्होंने कहा डॉलर बहुत मजबूत हो रहा है। इस बयान के बाद मार्केट गिर पड़ा, क्योंकि उनको लगता है कि शायद ऐसी पॉलिसी सामने आ सकती है जहां पे करेंसी वीकेन करे। क्योंकि जिस तरीके से करेंसी स्ट्रांग हुई थी डॉलर, उससे चिंता बढ़ रही थी वहां के तमाम लोगों की कि उनका अपना बिजनेस एक्सपोर्ट कैसे करेगा। तो वो एक बड़ा बयान था, जिसके बाद न सिर्फ वो गिरा, दुनिया भर की करेंसी मार्केट में एक चिंता बढ़ी। दूसरी तरफ जो मैं आपको सोमवार से बता रहा हूं कि युआन बहुत मजबूत हो रहा है। कुछ पिछले पूरे एक हफ्ते में 3.5-4% मजबूत हो चुका है, क्योंकि चाइना अपनी करेंसी को पुश कर रहा है। तो जो चाइना का एक्सपोजर अमेरिकी ट्रेजरी में वो सबसे ज्यादा है दुनिया में। तो ये दो देशों के बीच की एक करेंसी वॉर शुरू हो चुका है, जो लगातार चाइना कह भी रहा है। तो इसको अब पूरे दुनिया भर के बाजारों को करेंसी वॉर के तौर पे देखना चाहिए। इसलिए आज के लिए कह सकता हूं मैं कि संकेत बहुत अच्छे नहीं है। सारे इंडेक्स कमजोर होकर बंद हुए हैं और ऐसी बातें निकल के आ रही कि शुक्रवार को कई सारे पॉलिसी ऐलान भी वो ऑफिस रिज्यूम करते ही कर सकते हैं। तो वो ट्रिगर एक होगा बाजार के लिए। इसीलिए बाजार में एक डर है, एक सहमा हुआ बाजार है और सब वेट कर रहे हैं कि वो क्या बोलने वाले हैं, क्योंकि बहुत रेडिकल मोमेंटम हो सकता है उस दिन शुक्रवार को। तो बाजार की तस्वीर ये है। दूसरी तरफ आप क्रूड को देखेंगे, बहुत मोमेंटम नहीं है, लेकिन थोड़ा मजबूती के साथ बना हुआ है। विंटर डिमांड यूएस में लगातार बढ़ रही है, तो उसका फायदा है। गोल्ड बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है गोल्ड? क्योंकि जो जिस तरीके से ब्रेक्जिट से कल टेरेसा ने निकल के कहा कि वो पूरी तरीके से संबंध खत्म करेंगे, एक नॉर्मल कंट्री के साथ जैसे ट्रेड होता है वो होगा। तो दुनिया भर की इकोनॉमी में जो बदलाव आ रहे हैं, उसका असर गोल्ड पे देखने को मिल रहा है। बॉन्ड यील्ड बढ़ गई है पूरी दुनिया में तमाम करेंसीज की। तो अब शिफ्ट थोड़ा करेंसी की तरफ है, उस नजरिए से बाजार को देखेंगे तो आज संकेत अच्छे नहीं है। भारतीय बाजार भी आज कमजोर ही रहेंगे। जी हाँ, कमजोरी की ओर इशारा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से होता हुआ डॉलर इंडेक्स हमने देखा 101 के नीचे कल फिसलता हुआ दिखाई दिया। और जैसे नीरज कह रहे हैं, करेंसी वॉर ऑफ सॉर्ट शुरू हो चुकी है। इस बीच डेवलपमेंट ये आ रही है कि चाइना 200 बिलियन युआन अपनी इकोनॉमी में इंजेक्ट करने वाला है, तो मामला और भी इंटरेस्टिंग होता हुआ दिखाई देगा। अब इस पर भारतीय बाजारों का क्या रिएक्शन रहेगा, कैसे देखें इस करेंसी मार्केट की हरकत को, और भारत में इसका असर क्या बनता हुआ दिखाई देता है। हमारे साथ हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ गए हैं। अनिल, गुड मॉर्निंग। बताइए, आज आपने कहा खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन ग्लोबल पिक्चर तो इतनी नरम दिख रही है, तो किस तर्ज पर आपको लग रहा है
तेजी आएगी, क्या ट्रिगर होगा? गुड मॉर्निंग अर्षिता। मुझे इनफैक्ट ग्लोबल तस्वीर की वजह से ही लग रहा है कि हमें खरीदारी करनी चाहिए। दो रीजन है। एक तो जैसे अभी आपने खबर पढ़ी चाइना का, और ये 200 बिलियन युआन डालने वाली खबर, मेटल्स इससे मजबूत होंगे, कमोडिटीज मजबूत होगी। दूसरा, डॉलर इंडेक्स 100 के आसपास पहुंच गया है, जो भारतीय बाजारों के लिए पॉजिटिव है। तो भले ही दुनिया भर के बाजार गिरे, मुझे लगता है हम उन बाजारों के मुकाबले में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेंगे। ये एक वजह मैं पॉजिटिव हूँ। तीसरा रीजन जो है वो ये है कि इस साल पहली बार एफआईएस की कैश मार्केट में खरीदारी का आंकड़ा है। हाँ, घरेलू फंड ने बेचा है, वायदा कारोबार में एफआईएस की भी थोड़ी बिकवाली है, लेकिन ये आंकड़ा थोड़ा राहत देने वाला है और सेंटीमेंट तो वैसे भी मजबूत है। तो तीसरा कारण हुआ। चौथा कारण है कल देर शाम की खबर, 21 दिसंबर को जो सर्कुलर निकाला था सीबीडीटी ने, जिसमें हिंदुस्तान में कारोबार करने वाले एफआईएस के ऊपर टैक्सेशन को लेकर उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिए थे, जिससे काफी एफआईएस नाराज थे। ट्रिपल टैक्सेशन की जो बात करी थी, उस सर्कुलर को होल्ड पे डाल दिया है। वो एक सेंटीमेंट सुधारने वाली खबर है। तो ये चार रीजन ऐसे हैं जिसके चलते मुझे लगता है कि आज खरीदारी करनी चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि जिन लेवल्स पर हमें जिस तरह की पोजीशंस बनी है, थोड़ी सावधानी का संकेत है, क्योंकि पुट-कॉल रेशियो भी 1.26 पर है। निफ्टी ओवरबॉट है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन कल छोटा करेक्शन मिला, थोड़ा बड़ा मिलता तो बेहतर था। लेकिन ऐसे में इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए एकदम सिंपल लॉजिक है, 8,370 ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। अगर भारतीय बाजारों के खुलने तक एशियाई बाजार कमजोर है या 8,370 के नीचे खुल के टिक जाए तो फिर खरीदारी न करें, फिर प्रॉफिट बुकिंग करके या अपनी पोजीशन खत्म कर लें। तो लेवल्स पे नजर रखें। नीचे का लेवल बहुत क्लियर है 8,370, उसके नीचे फिसले तो 51 पॉइंट की कमजोरी और निफ्टी में आपको दिन में देखने को मिल सकती है। 8,425 8,450 वो रेंज है जिसमें बाजार जाकर 3 दिन से अटक रहा है। इस रेंज के पार निकलते आप 8,500 तक बाजार को जाते हुए देख सकते हैं। 50 पॉइंट की तेजी तुरंत बनेगी, लेकिन वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करके अपनी पोजीशन हल्की कर लेनी चाहिए, क्योंकि 8,500 के पार जाने में भी थोड़ी मुश्किल आएगी। लेकिन पूरे सेटअप को देखते हुए मुझे लगता है कि एक खरीदारी का मौका बन सकता है, बशर्ते कि भारतीय बाजार खुलने तक एशियाई बाजार बहुत कमजोर न हो। शुक्रिया अनिल इस जानकारी के लिए। एशिया में हल्की कमजोरी है इस समय, आगे देखेंगे क्या तस्वीर बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन जैसे अनिल ने एक चीज कही, एक तो युआन जो इंजेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है चाइना, और भारी भरकम तरीके से ये होगा। करीब $200 बिलियन युआन इंजेक्ट करने की अभी खबर आई है। उससे कमोडिटी स्टॉक्स में तेजी आएगी तो भारत को फायदा मिलेगा। डॉलर इंडेक्स की कमजोरी का भी भारतीय बाजारों को फायदा मिलेगा, और खासकर जो सीबीडीटी का सर्कुलर का डर था वो कुछ समय के लिए अबेट हो रहा है, कम होगा, क्योंकि सीबीडीटी ने वो वापस सर्कुलर लिया और वो कह रहे हैं कि विदेशी निवेशकों से बातचीत करके ही अगला कदम उठाएंगे। तो तमाम फैक्टर्स हैं जो भारतीय बाजारों में तेजी की ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसे में टेक्निकल्स क्या कहते हैं, सिमी भौमिक की राय ले लेते हैं। वो फोन लाइन पर हमारे साथ है। सिमी, गुड मॉर्निंग। बताइए चार्ट्स पर क्या स्थिति दिख रही है? या गुड मॉर्निंग हर्षिदा। मुझे लगता है कि मार्केट एकदम छोटा सा रेंज में ट्रेड करने वाली है, जिसका सपोर्ट 8370 के आसपास आएगा। तो 8370 के नीचे स्टॉप लगा के मैं लॉन्ग जाने का सलाह दे रही हूँ, और मेरा भी टारगेट 8430 से 8455 का ही है। 8430 इसलिए क्रूशियल है क्योंकि लास्ट जो डाउनफॉल था उसका 50% रिट्रेसमेंट अराउंड 8430 है। तो मुझे लगता है कि ये 8430, और हम लोग देखा भी है लास्ट कई दिनों से निफ्टी 8430 से 8450 के बीच में आके रुक रहा है। तो वही पे निफ्टी का रेजिस्टेंस है। अगर वो रेंज डिसाइसिवली क्रॉस करेगा निफ्टी आज, तो ही निफ्टी में फ्रेश मोमेंटम अपसाइड में आएगा, नहीं तो नीचे खरीदारी करने का ही सलाह होगा। 8370 के नीचे स्टॉप लगा के मैं भी लॉन्ग जाने का ही सलाह दे रही हूँ। तेजी की पोजीशन लीजिए, ये सिमी की भी राय है। लेकिन सिमी, कौन से शेयर आपने चुने हैं, कहां पर मौका आज ट्रेड का? हर्षिदा, 2 स्टॉक मैंने चूज किया है जो दोनों ही इंडेक्स में नहीं है, पर फिर भी मुझे लगता है कि दोनों में आज भी खरीदारी मेंटेन हो सकता है। एक तो यूनाइटेड स्पिरिट्स है, जिसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आया था डे बिफोर, तो कल भी ये स्टॉक मेंटेन किया था, मुझे लगता है आज भी मेंटेन करने वाली है। 2055 के नीचे स्टॉप लगा के मैं लॉन्ग जाने का सलाह दे रही हूँ, और मेरा इंट्राडे का टारगेट 2120 एंड 2156 है। मेरा दूसरा स्टॉक है सैटिन क्रेडिट केयर, जिसमें मुझे लगता है कि कल एक अच्छा ब्रेकआउट आया था, इसका आज मेंटेन होगा स्ट्रेंथ। कल ये परफॉर्म किया था, आज भी परफॉर्म कर सकता है। 352 के नीचे स्टॉप लगा के मैं लॉन्ग जाने का सलाह दे रही हूँ। 367 एंड 372 ये 2 टारगेट्स है मेरा, दोनों ही इंट्राडे का कॉल है। इंट्राडे के लिहाज से यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी आज खरीदारी करके चले, और सैटिन क्रेडिट केयर में भी तेजी की कॉल सिमी ने दी है। लेकिन सोनम मेहता ने कुछ और जानकारों से बात की है, उनकी क्या राय बन रही है, कौन से शेयर है रेडार पर, सोनम से जानते, बताइए।
गुड मॉर्निंग हर्षिता। सारे के सारे कॉल्स खरीदारी गई है। सबसे पहला कॉल है बोनांजा पोर्टफोलियो लिमिटेड के पुनीत किंद्रा का। आईटीसी में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। लक्ष्य 256 और 258 रुपए का है। स्टॉप लॉस 248 रुपए 50 पैसे पे लगाइए। दूसरा कॉल है प्रकाशगावा.com के प्रकाश गावा ने, जिसने कैनरा बैंक में खरीदारी की सलाह दी है। लक्ष्य 290 रुपए का है। स्टॉप लॉस 282 रुपए का लगाइए। और तीसरा कॉल है मोनार्क नेटवर्क कैपिटल के मानव चोपड़ा का, जिसने स्पार्क मतलब सन फार्मा एडवांस रिसर्च सेंटर को खरीदने की सलाह दी है। लक्ष्य 360 रुपए का है। स्टॉप लॉस 324 रुपए का लगाइए। चलिए, तो सारी तेजी की पोजीशंस जानकारों की ओर से भी आती हुई खरीदारी का मौका है और वो गंवाना नहीं चाहिए आपने, ये हमारे जानकारों की राय बन रही है। लेकिन कौन से शेयर हैं जहां पर खबरों का असर आज के सत्र में बनता हुआ दिखाई देगा? हर रोज हम आपके सामने लेकर आते हैं आज के टॉप 5 शेयर। तो हेमंत घाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत, बताइए कौन से स्टॉक्स रेडार पर? हिंदुस्तान जिंक पर हर्षद नजर रखनी चाहिए। देखिए, सरकार ने कहा है कि 15,000 करोड़ रुपए डिविडेंड के तौर पर ये कंपनी सरकार को दे। ये कंपनी जो है वो 25 से 30 हजार करोड़ रुपए के कैश पर बैठी है और इसलिए सरकार ने मांग करी। आपको याद होगा कि करीब 2003 में सरकार ने 63% हिस्सेदारी वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल जी को बेच दी थी और उसके बाद हम लगातार देख रहे हैं ये कंपनी अच्छे डिविडेंड देती भी है। सरकार का अब कहना है कि डिविडेंड का थोड़ा ज्यादा किया जाए, ताकि क्योंकि वो सरकारी कंपनियों से भी कह रहे हैं, तो इस पर नजर रखिएगा। सुप्रीम इंफ्रा के ऊपर भी नजर रखिए। देखिए, ये अपने डेट को रिस्ट्रक्चर करना चाहती है। डेट को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, एक सस्टेनेबल डेट, एक अनसस्टेनेबल डेट। और जो अनसस्टेनेबल डेट है उसको जो कर्ज देने वाले बैंक्स हैं वो S4A गाइडलाइंस के तहत रिस्ट्रक्चर कर देंगे। इससे होता यह है कि वो जो कर्ज है वो लंबे समय के लिए देना पड़ता है, तो ब्याज का जो आउटगो है वो कंपनियों पर कम हो जाता है। जनरली इस खबर पर शेयर अच्छा रिएक्शन देते हैं। S4A तहत गाइडलाइंस के तहत अगर रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है कंपनियों में तो तेजी बनती है, तो आज इसके लिए अच्छी खबर मानी जाएगी। टाटा एलेक्सी ये एक और ऐसा स्टॉक है, इस पर नजर होनी चाहिए। देखिए, बिना ड्राइवर के कार चलाना आपने सुना तो है, और इसकी जो खोज है वो सिलिकॉन वैली में हुई है। गूगल, एप्पल, उबर, टेस्ला, इन सब लोगों ने इसको ट्राई किया है और अब भारत में टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा एलेक्सी भी ट्राई कर रही है और बेंगलुरु में इस गाड़ी को टेस्ट किया जाएगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग खबर है, इस शेयर पर नजर रखिए। बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है पिछले कुछ दिनों से ये शेयर, जब से डीमोनेटाइजेशन का असर देखने को मिला है देश में, तो ये शेयर आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। मार्केटर लाइन, हाल ही में इन्होंने QIP किया था। जिस दिन QIP खुला था उस दिन इन्होंने भाव नहीं बताया था। अब देखिए, कल बाजार बंद होने के बाद ये समझ में आया कि 40 रुपए के भाव पर QIP किया गया है, लेकिन जो करंट मार्केट प्राइस है देखिए वो 44 है, तो यहां से नीचे का भाव दिया गया है, तो यहां पर थोड़ा दबाव आज देखने को मिल सकता है खुलने के साथ ही नजर रखिएगा हिंदुजा वेंचर्स पर भी। देखिए, केबल ब्रॉडकास्ट कंपनी है, ये ब्रॉडबैंड सेवाएं देने के लिए जानी जाती है और कंपनी कुछ रिस्ट्रक्चर कर रही है अपने कारोबार का। हिंदुजा एनर्जी ये एक इनकी सब्सिडी थी जिसके शेयर थे इनके पास और उन शेयरों को बेच रही है और उनसे करीब 185 करोड़ रुपए इनके हाथ लगेंगे, तो यहां पर ये पॉजिटिव खबर के चलते इस शेयर में भी आज तेजी देखने को मिल सकती है। तो इस तमाम शेयर जो आज रेडार पर रहेंगे खबरों के चलते, हिंदुस्तान जिंक, सुप्रीम इंफ्रा, टाटा एलेक्सी, मर्केटर और हिंदुजा वेंचर्स, सब पे रेडार, सब आपको अपने रेडार पर रखने हैं। ट्रेड का मौका जरूर मिलेगा। लेकिन यहां से अब रुख करते हैं सीधे दावोस का, जहां जुटे भारतीय इंडस्ट्री लीडर्स को लगता है कि देश में कारोबार की स्थिति पहले से काफी बेहतर है, नीतियों में सफाई है और भारत की आर्थिक ताकत ऐसी है कि दुनिया के देशों की बदलती नीतियों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि इंडस्ट्री दिग्गजों ने यह जरूर माना कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों ने चिंताएं बढ़ाई है। देखिए दावोस में नेटवर्क 18 के कारोबारी जगत के दिग्गजों से खास बातचीत। My sense is that, the president-elect himself is an entrepreneur and, a businessman, and I expect the government to be an innovation-friendly, a business-friendly, entrepreneurship-friendly administration. So as long as we focus on delivering value and delivering innovation, we'll be okay. And we do expect that there will be changes to the visa policy, and that could have a short-term impact. I would watch the first 90 days of the Trump presidency to see how he takes the American economy in which direction. The expectation is that it's going to be a lot more domestic focused. It's going to be combined with a big boost to spending in the US, including infrastructure. And he's now talking like what most emerging markets talk, which is make America great again. So with that, there is also concern
about protectionism, about little insular US, the largest economy in the world, and that could have implications for demand for various countries. तो दुनिया भर के इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और भारतीय इंडस्ट्री की भी नजरें हैं कि ट्रंप की नीतियां क्या रहेंगी। ये बड़ी फैक्ट है इक्विटी मार्केट्स के लिए नहीं, कमोडिटी मार्केट्स के लिए भी है, खासकर जब ये बयान आया है कि डॉलर बहुत मजबूत हो गया है। इस बयान का क्या असर रहेगा कमोडिटी और करेंसी मार्केट की ट्रेड पर, इसका जायजा लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद, और साथ ही आपको बताएंगे बजट से क्या फायदे की बात सामने निकल कर आ सकती है। बने रहिए सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल, और अब बारी कमोडिटी और करेंसी मार्केट की। इंपॉर्टेंट सत्र रहेगा आज, क्योंकि डॉलर में हमने देखा है जमकर कमजोरी होती हुई दिखाई दी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के साथ एक दिए गए इंटरव्यू में कहा कि डॉलर बहुत मजबूत हुआ है, और उसी के बाद सीधा डॉलर फिसलता हुआ दिखाई दिया। दूसरी ओर सऊदी अरब के क्रूड उत्पादन कटौती का पालन सुनिश्चित करने के बाद क्रूड में कुछ बढ़त देखी गई है। फिलहाल ब्रेंट क्रूड के भाव आपको बता दें $55 के ऊपर कारोबार करते दिखाई दे रहे हैं, और डॉलर जो आज ट्रिगर पॉइंट रहेगा आज कमोडिटी मार्केट के एक्शन के लिहाज से 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है, और इसका असर देखिए सोने में 1% से ज्यादा की बढ़त नजर आई है, 8 हफ्तों के सबसे ऊंचे लेवल्स पर है। तो क्या एक्शन रहेगा आज, कैसे पढ़े इन तमाम क्यूज को? हमारे साथ है एंजल ब्रोकिंग के अनुज गुप्ता। अनुज, आज की हेडलाइन तो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि डॉलर काफी मजबूत हो गया है। इसका कितना हम देखेंगे असर आज के कारोबारी सत्र में? कैसे ट्रेड करें सोने को या फिर करेंसी मार्केट को? पहले गुड मॉर्निंग हर्षदा। बिल्कुल जो डॉलर में वीकनेस देखने को मिली है उसकी वजह से हमने देखा है कि गोल्ड में एक तेजी का माहौल बना है, और करीबन अगर देखें तो $1215 के आसपास गोल्ड चल रहा है। मुझे लगता है कि गोल्ड में भी तेजी थोड़ी बहुत और बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरह की डॉलर में गिरावट देखने को मिली है और जो कमेंट्स डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से देखने को मिले हैं वो कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स में वीकनेस ला सकते हैं, जिसकी वजह से गोल्ड को हमें लगता है कि थोड़ा बहुत सपोर्ट और मिलता हुआ नजर आएगा। तो इंट्राडे के लिए मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर बाय इनिशिएट करके करना चाहिए। टारगेट एमसीएक्स में करीबन 28,900 तक देखने को मिल सकते हैं। ओके, साथ ही सोना, जहां पर हमने देखा है कुछ तेजी आई है, माफ कीजिएगा क्रूड में तेजी आई है, इस पर आपकी क्या सलाह होगी? क्योंकि यहां पर सऊदी अरब के जो स्टेटमेंट्स आए हैं कुछ पॉजिटिव जरूर है। बिल्कुल, देखिए क्रूड के अंदर देखें तो प्रोडक्शन कट को लेकर काफी ज्यादा जो मार्केट में न्यूज है वो चल रही है। मुझे लगता है कि उसका सपोर्ट क्रूड को मिलता हुआ नजर आएगा, और अगर देखें तो करेंटली भी $52 के आसपास भाव चल रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके अंदर भी तेजी का माहौल रहेगा, और ऊपर में भाव करीबन $54 तक, और अगर एमसीएक्स की बात करें तो करीबन $3750 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो कच्चे तेल में भी तेजी की पोजीशन, 3650 के टारगेट के लिए खरीदारी करें और डॉलर की कमजोरी का फायदा उठाइए। सोने में तेजी करके यहां पर आज के लेवल्स होंगे वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई देंगे, जिसमें तेजी की पोजीशन सुझाई गई है हमारे जानकार अनुज गुप्ता की ओर से। 28,900 के टारगेट के लिए तेजी जरूर करें। शुक्रिया अनुज इस अपडेट के लिए। इस बीच डिजिटल ट्रांजैक्शन और कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार देश भर में फ्री वाईफाई देने का ऐलान कर सकती है। बजट में इस बात का ऐलान हो सकता है। इस बड़ी खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई है हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। दीपाली, बताइए कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए बजट में क्या क्या ऐलान हो सकते हैं? सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आने वाले बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ग्रामीण इलाकों को एक बड़ा तोहफा दे सकते हैं, और ये तोहफा होगा फ्री डेटा के तौर पर। हमें एक्सक्लूसिव जानकारी ये मिली है कि सरकार विचार कर रही है कि ग्रामीण इलाकों में 100 MB तक डेटा मुहैया कराया जाए, और वो भी बिना किसी कीमत के, ताकि जो डिजिटल इंडिया मुहिम है इसका हिस्सा बन सके गांव। और ये भी बताया जा रहा है कि इस पर जो खर्च आएगा वो करीब 4,000 करोड़ रुपए सालाना का है, और इसकी भरपाई यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से की जाएगी। ये वो फंड होता है जो टेलीकॉम कंपनियां अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सरकार को जमा कराती है। वित्त मंत्रालय और दूरसंचार मंत्रालय इस पूरी योजना को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। इसके अलावा हमें एक और एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है, वो ये कि 5,000 रुपए से सस्ता स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी को भी सरकार विचार कर रही है कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाएं। मकसद यही है कि ग्रामीण इलाकों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिले।
शुक्रिया दीपाली इस जानकारी के लिए। तो सस्ते स्मार्टफोन न बनाने वालों को राहत या रियायत और साथ ही साथ गांवों में फ्री वाईफाई की सुविधा की तैयारी सरकार करती हुई। इसी के साथ वक्त हो रहा है एक और छोटे ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद होटल में हाफ प्लेट खाना ऑर्डर करना मुमकिन होगा और साथ ही आज के बड़े इवेंट्स भी आपके लिए हाजिर करेंगे ब्रेक के बाद। हाफ प्लेट मिलेगा क्या? अब कोई रेस्टोरेंट वाला इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार नया नियम लाने वाली है जिससे आपको रेस्टोरेंट वाले हाफ प्लेट या क्वार्टर प्लेट देने से मना नहीं कर पाएंगे। सरकार ने इसके लिए अधिकारियों को गाइडलाइन तैयार करने को कहा है। हालांकि सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि इस पर कोई भी फैसला लेने से पहले रेस्टोरेंट एसोसिएशन से सलाह मशवरा किया जाएगा। और आपको बता दें हम आज जो बड़ी चीजें हैं जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए, नतीजों के लिहाज से स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, मुथूट कैपिटल, केपीआईटी का जैसी कंपनियों के और एचओईसी जैसी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। लेकिन नोटबंदी पर संसदीय समिति के सामने आज पेश होंगे आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल और नोटबंदी के बाद क्या इंपैक्ट पड़ा है इकोनॉमी पर, इसका पूरा ब्यौरा इनको देना होगा। यही नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो डावोस में चल रहा है इसका दूसरा दिन होगा और साथ ही कैबिनेट की अहम बैठक भी है। पॉलिटिकल सर्कल में एसपी और कांग्रेस गठबंधन का आज औपचारिक ऐलान संभव है। और इसी के साथ आपसे इजाजत लेने का वक्त हो रहा है। देख लेते हैं एसजीएक्स निफ्टी इस बीच कैसे कारोबार कर रहा है। हल्की बढ़त के संकेत, 9.5 पॉइंट का इजाफा इस इंडेक्स में साफ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज पर, क्योंकि ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे आपका पसंदीदा कार्यक्रम स्टॉक 2020। नमस्कार।